नमस्कार साथियों, चौपाल वाणी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सौरभ खंडेलवाल। आज हमारे साथ है विधायक जाकिर हुसैन गहसावत जी। ये नीमड़ी ग्राम की पावन धरा पर इन्होंने अपने कर कमलों से आज विद्युत कनेक्शन का उद्घाटन किया है। तो स्वागत करते हैं इनका नीमड़ी गांव की पावन धरा पर, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल चौपाल वाणी पर। स्वागत है सर आपका। तो ये जो कनेक्शन हुआ, इसकी प्रक्रिया कैसे हुई? अभी विरोधी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद आपने यहाँ कनेक्शन ला के दिया, इसकी क्या कहानी रही होगी? देखो, ये विद्युतीकरण की जो योजना है, ये योजनाएं वर्षों से चल रही है और ये विधायक कोटे से एक क्षेत्र अधिकार है। जिन ढाणियों में जो गरीब लोग हैं और उनको बिजली नहीं ढाणियों के अंदर, उसके लिए एमएलए को अधिकार है कि उन ढाणियों का मतलब कम से कम 5 सदस्य का क्लस्टर बना के उनका ढाणियों का फाइल लगा ले और उसके बाद फाइल लगने के बाद में उनका एस्टीमेट निकलता है। तो जो एस्टीमेट में जो भी लागत होती है वो लागत एमएलए लैंड से हमें देनी पड़ती है। लेकिन ये क्या है, जिस तरह से बरसों से ये चल रहा है, अब एमएलए तो मकान में कई आए कई गए। ये ढाणी कितने सालों से वंचित थी। इस ढाणी का एस्टीमेट बना था 3,63,108 रुपये। अब 3,63,108 रुपये ये गरीब आदमी अपना पेट पालेंगे या कहाँ से पैसे जमा करेंगे? तो इसको लेके जो रेवत सिंह सरपंच साहब है, रामसूर जी पूर्व सरपंच साहब है और हमारे जो रांडा साहब है, सूतले साहब बंशी जी जीते भी है, इन्होंने सब ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि एमएलए साहब ये इनको निजी फ़ायदा होता है गरीबों को, आप एमएलए लैंड से दो। तो एमएलए लैंड का पैसा आप गांव ढाणी शहर सभी का पैसा है और आपका अधिकार इसमें। तो मैंने अपना कर्तव्य निभाया है कि इन गरीबों को इनका फ़ायदा होना चाहिए। 2 जगह और अभी यही प्रोग्राम है, वहाँ पे भी एक में और 1,02,23 रुपये का हमने नीमड़ी के अंदर नाथुरा मांडा की ढाणी में ये विद्युतीकरण का हमने पैसे दिए, उसका भी अभी लोकार्पण है। और एक है भवलाल मेघवाल ढाणी पीपल नांडा, वहाँ 1,97,690 रुपये का, कुल मिला के 6.5 लाख रुपये का इन 3 ढाणियों में कम से कम 30-40 परिवारों को इसमें लाभ मिलेगा। इनका पैसा बच गया, उनको विद्युतीकरण का फ़ायदा मिला। और दूसरी इन्होंने जो भी मेरे से डिमांड रखी है सड़कों की, ट्यूबवेल की, कुछ तो ट्यूबवेल मैंने बजट घोषणा में अभी संसा कर रखी है, कुछ सड़कें हमने बना दी है। जिस तरह से अभी समझो विद्या से मोरेट तक सड़क भी मेरी अभी संसा बने, आपके यहाँ पे बिंदु तक आ गई। और ये नीमड़ी से नांदोली भी सड़क तो 7 किलोमीटर हाँ वो बनी। और अभी पिछले बजट के अंदर वो प्रोफेसर के अंदर क्या नाम उसका बड़ू तक सड़क भी हमने स्वीकृत कराई है। तो जो काम हमारे योग्य होते हैं हम ये कराने की कोशिश करने के लिए ये बात है। सर, अभी जो बड़ू और नीमड़ी के बीच की जो सड़क है, हाँ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक उसका कोई तो ये देखो, सरकार ने घोषणा कर दी और मैंने इसकी डिमांड रखी और उसके लेके सरकार के पास ही बताऊँ पैसे ही नहीं है। अभी जो एमएलए लैंड के पैसे 5 करोड़ रुपये वो देने थे हमें अप्रैल में, अभी तक पैसा खाते में नहीं आया। और भी ये ट्यूबवेल है जो मैं बोल रहा हूँ आपको, इतनी भारी गर्मी है, बजट घोषणा विधानसभा में घोषणा है ट्यूबवेलों की, हमारे से डिमांडें ले ली, अभी तक ये घोषणा नहीं। गर्मी में हालत ख़राब हो रही, बिजली की हालत ख़राब है, पानी की हालत ख़राब है। सरकार से कुछ ढांचा सुधर नहीं रहा है, ये खाली घूम रहे, मौज मस्ती कर रहे। आम आदमी हर किसान को कोई फ़ायदा नहीं है। पिछली सरकार में, अशोक गहलोत सरकार में आप देखो कितनी योजनाएं थी, 25-25 लाख रुपए की इलाज फ्री हो रहे थे, 10-10 लाख रुपये बीमा थे, 200 यूनिट बिजली फ्री थी आप लोगों की, 2,000 यूनिट बिजली फ्री आपको कृषि कनेक्शनों में फ्री थी। आपको देखो किट मिलता था, दाल, चीनी, तेल वेल सब गुलाबी किट, वो बंद हो गया। तो कहने मतलब है अभी कोई मैसेज ही नहीं है। लोग बाग कांग्रेस सरकार को याद कर रहे, ठीक है जो होना था हो गया, लेकिन आने वाला टाइम कांग्रेस का आएगा तो किसान